हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम ब्रानिया एल्बा मेडिसिन के माइंड रूब्रिक्स को शेयर करते हैं। तो कुछ माइंड रूब्रिक्स को ब्रानिया एल्बा के फर्स्ट पार्ट में जो है बताया जा चुका है। जैसे एक है क्रियोलिटी और इनह्यूमैनिटी, रेस्ट डिजायर फॉर, चूजेज द लेसर इविल, बिजनेस टॉक्स ऑफ, मोशन में से एग्रेवेशन और डिस्टर्बेबल्स टू बीइंग, ये बहुत खास सिम्टम होता है ब्रानिया का। उसके बाद फियर पॉवर्टी ऑफ, यानी पॉवर्टी का फियर इसके अंदर बना रहता है, ये भी बहुत ही बेस्ट रूब्रिक्स होता है इसके अंदर। और एवराइस फीवर स्टार्विंग ऑफ, यानी कल को भूखों न मारने लगे इसलिए पैसे नहीं खर्च करना चाहता है, बचा के रखता है। और फियर सफरिंग ऑफ और बार्गेनिंग, इतने रूब्रिक्स को फर्स्ट पार्ट में देखा जा चुका है। अब इसमें सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। इस रूब्रिक को समझते हैं तो ब्रानिया एल्बा इसमें भी मिलती है। तो डिल्यूजन के मतलब होता है कि भ्रम होता है, उसको ऐसा लगता है। इंजरी माने ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी, यानी कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, एक साथ चल रही है तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाए। और बीइंग भी लगा हुआ है इसमें, यानी ब्रेक डाउन हुआ और होता ही जा रहा है। बीइंग माने कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, यानी जो ब्रेक डाउन हुआ, जो क्षति हुई, जो नुकसान हुआ, वो हुआ है और हो ही रहा है, माने परमानेंट हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करता है। तो इसमें पेशेंट क्या कहता है, कैसे कहता है? तो इसमें पेशेंट देखिए अक्सर कहता है कि डॉक्टर साहब तकलीफ के चलते मेरे पैसे का या काम का या धन का जो नुकसान हुआ है और वो नुकसान होता ही जा रहा है। अगर इस तरीके से पेशेंट बोलता है तो वहाँ पे हम डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ले सकते हैं। या कभी कभी पेशेंट इस तरीके से भी कहता है कि जैसे वो घर पे रह रहा है और घर के बाहर कहीं सिटी में रह रहा है, तो कहता है कि जब हम घर पे रहते हैं तब तो सही रहता है, जब हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम बता सकता है, खुजली हो रही है या जो है और भी एलर्जी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो घर पे रहते हैं तो सही रहता है, लेकिन घर के बाहर, घर पे रहते हैं तो नहीं होता है, और जब घर के बाहर रहते हैं तो हमको जुखाम हो जाता है, यानी जुखाम हो जाता है, वो होता ही रहता है, बराबर बना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पेशेंट अपनी जो है कंप्लेंट करता है। तो यहाँ पे हम डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ले सकते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो है तकलीफ के चलते पैसे का, धन का या काम का नुकसान हुआ है और हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस तरीके से अगर पेशेंट कोई बोलता है तो वहाँ पे हम डिल्यूजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ले सकते हैं। इसमें एक अगली रूब्रिक्स होती है डिल्यूजन पुअर ही इज। ब्रानिया में ये फीलिंग बहुत ही अंदर बैठी रहती है, ब्रानिया के माइंड में ये फीलिंग बैठी रहती है बिल्कुल कि पुअर है वो। पुअर के मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेस, उसके पास रिसोर्सेस की कमी है, पैसे की कमी है, धन दौलत की कमी है, उसको ऐसा लगता है। डिल्यूजन होता है ये। डिल्यूजन मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस की कमी है, धन दौलत की कमी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा परेशानी होते हुए भी वो नहीं खर्च करना चाहता है, अपनी परेशानी को झेलता रहता है, पैसे नहीं खर्च करना चाहता है। क्योंकि ब्रानिया बहुत मेहनती होता है, मेहनत करके पैसे तो इकट्ठा करता है, लेकिन ये जो डिल्यूजन पुअर ही इज और फियर ऑफ स्टार्विंग, फियर पॉवर्टी ऑफ, ये जो 2-3 रूब्रिक्स के होते हुए फिर वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। और एवराइस भी होता है, लालची भी होता है। तो इस तरीके से ब्रानिया जो है पैसे होते हुए भी अपनी परेशानी को झेलता रहता है। वो
परेशानी से कब ट्रीटमेंट चाहता है, यानी परेशानी जब उसको लगती है कि ये परेशानी और न बढ़ जाए, तो मेरा कल का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए, तो हम और गरीब हो जाएंगे। फियर पॉवर्टी आपकी फीलिंग जब आ जाती है, तो पैसे नहीं रहेंगे तो पता लगा मेरे पास जो है खाने की कमी हो जाएगी। फियर स्टार्विंग ऑफ भी इसमें होता है। तो जब उसके पैसे और ज़्यादा खर्च होने के चांस रहते हैं, जब उसको लगता है या उसका काम बिल्कुल से प्रभावित हो जाता है, उसका काम नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो तब डॉक्टर के पास जाता है, तब वो पैसे खर्च जाता है। तो डिल्यूजन पुअर हीज में ब्रानिया अक्सर मिलती है, यानी ब्रानिया का कोई भी पेशेंट आता है तो अक्सर वो पुअर की फीलिंग उसके अंदर बनी रहती है। इसमें अगली रुब्रिक्स होती है इंडिपेंडेंट, यानी ब्रानिया इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, किसी के दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता है, यानी अपना काम खुद करना चाहता है, बल्कि वो अपना काम किसी तरीके से करता रहता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहता है। परेशानी की हालत में भी वो अपना काम करते रहना चाहता है। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, यानी काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। कभी कभी बताता है पेशेंट कि डॉक्टर साहब मेरा काम सब रुका हुआ है, काम हो नहीं पा रहा है, काम कर नहीं पा रहा हूँ बीमारी के चलते, परेशानी के चलते। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर लिया जाता है। इसमें एक रूब्रिक्स होती है होम सिकनेस की। होम सिकनेस में ब्रानिया का पेशेंट क्या होता है कि वो घर जाने की बात कहता है कि हमको अपने घर जाना है। अब यहाँ पे घर के मतलब ये होता है कि जैसे घर पे होता है कि सारी उसकी सुख सुविधाएं रहती हैं, वो जैसे चाहे अपने आराम से अपने तरीके से वहाँ उठ सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है। तो ऐसा कंफर्ट एरिया वो चाहता है, कंफर्ट जोन चाहता है, यानी कंफर्ट चाहता है कि जहाँ पे उसको कोई डिस्टर्ब न करे, क्योंकि डिस्टर्बेंस टू बीइंग में भी ब्रानिया एल्बा होती है। डिस्टर्ब न करे, वो जैसे चाहे चुपचाप आराम से लेटना चाहता है तो लेटा रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम होम सिकनेस रूब्रिक्स लिया जा सकता है। इसमें एक रूब्रिक्स और होती है सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म में क्या होता है, इसमें क्योंकि ब्रानिया के अंदर बिजनेस टॉक्स ऑफ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो कभी कभी ये नींद में उठ के अपना काम करने लगता है। कभी कभी ये नींद में उठ के अपना काम करने लगता है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा है तो वो पता लगा बैग उठा के होमवर्क करने लगेगा। फैमिली वाला आदमी है तो वो अपना काम, जो काम उसका डेली रूटीन का रहता है, वो करने लगता है। तो ये रूब्रिक्स तब लिया जाता है सोमनाम्बुलिज्म, जब यानी रात में उठ के पेशेंट अपना काम करने लगे, अपने काम की बात करने लगे, क्योंकि बिजनेस टॉक्स ऑफ में जो है ब्रानिया एल्बा बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। इसमें अगली रूब्रिक्स है डिल्यूजन हेड हेवी सीम्स हिज हेड, यानी उसको ऐसा लगता है कि मेरा सिर बहुत भारी हो गया है, जैसे मेरे सिर पे बहुत बड़ा बोझ रखा गया है, बहुत वजन रखा गया है, बहुत वजन रखा हुआ है। इस तरीके से अगर पेशेंट बात करता है तो यहाँ पे डिल्यूजन हेड हेवी सीम्स हिज हेड, यानी उसका हेड बिल्कुल हेवी लगता है उसको। ये जैसे किसी का कर्ज भी अगर उसके ऊपर है तो उसको बहुत भारी लगता है, उसको लगता है कि बहुत कर्ज से हम डूबे हुए हैं, बहुत उसको भारी लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो है ये रूब्रिक्स लिया जा सकता है। ब्रानिया एल्बा में अगली रूब्रिक्स होती है ड्रिंक्स मोर देन शी नीड्स, यानी ये ब्रानिया का पेशेंट जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को पीने की कोशिश करता है। जैसे पानी है तो वो अगर 1 गिलास पी रहा है तो बीमारी की हालत में 2 गिलास पिएगा, 3 गिलास पिएगा, बहुत ज़्यादा पिएगा, यानी जितनी ज़्यादा उसकी नीड है उससे ज़्यादा पानी पिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर कभी कभी पेशेंट बताते हैं कि आजकल ये बहुत पानी पी रहे हैं, खाना तो बहुत कम खाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से ये रूब्रिक्स ड्रिंक्स मोर देन सी नीड्स, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी वो ले रहे हैं। और ब्रायनिया एल्बा में एक रूब्रिक्स रहती है डिजायर, फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स, यानी जितनी भी डिजायर, यानी बहुत सी डिजायर इसके अंदर होती है, ये भी कर ले वो भी कर ले, और मोर देन सी नीड, जितनी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो चाहेगा। जैसे ये अगर क्लिनिक में कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये सिम्टम, जैसे पेशेंट आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब दवा थोड़ा से और डाल दी, तो क्लिनिक में जैसे पेशेंट से डॉक्टर से कहेगा पेशेंट कि जो है ये डॉक्टर साहब दवा तो आप कम डाल रहे हैं, दवा और डालिए, ये दवा पूरी सही से हो नहीं पाती है, गोली सूख जाती है, तो इसलिए आप दवा और डाल दीजिए। यानी जितनी की नीड की है डॉक्टर साहब तो उतनी दवा दे रहे हैं, लेकिन वो नीड से ज़्यादा चाहता है, इसलिए वो जो है इस तरीके का सेंटेंस बोलता है। तो वहाँ पे ये रूब्रिक्स हम डिजायर, फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स, ये रूब्रिक्स ले सकते हैं। और एक रूब्रिक्स होती है फियर ऑफ पेन, यानी ब्रायनिया एल्बा का पेशेंट पेन से बहुत फियर होता है उसको, वो डॉक्टर के पास आके कहता है कि डॉक्टर साहब आप ऐसी कोई दवा दीजिए कि मेरी परेशानी दोबारा फिर से ना होने पाए और यहीं से हमारी परेशानी बिल्कुल से ठीक होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि वो बताता है कि परेशानी होती है तो हमारी परेशानी और दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि मोशन से एग्रेवेशन, ब्रायनिया एल्बा के पेशेंट में मोशन से एग्रेवेशन होता है और परेशानी होगी तो जरा से मोशन होगा तो वो और परेशान हो जाता है, इसलिए ये फियर ऑफ पेन होती है रूब्रिक्स। इसमें एक रूब्रिक्स होती है क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया की मीन्स क्या होता है, डिजायर टू स्टील, यानी चुराने की प्रवृत्ति हो जाती है। यानी ब्रायनिया एल्बा के पेशेंट में बीमारी के दौरान वो चीज़ों को चुरा लेता है। जैसे बच्चे हैं, खिलौना चुरा लिए दूसरे बच्चों का, उनके पास खिलौना बहुत है लेकिन वो बहुत लगा, दूसरे बच्चों को खिलौना चुरा लिए। पैसा भी रखे हैं वो, लेकिन घर में किसी का पैसा देखे तो पैसा चुरा लिए। तो इस तरीके से ब्रायनिया एल्बा का पेशेंट क्लेप्टोमानिया के स्टेज में भी आ जाता है। तो ब्रायनिया एल्बा में काफ़ी माइंड रूब्रिक्स हो गए हैं, और ब्रायनिया एल्बा या कोई भी मेडिसिन का कोई भी पेशेंट जब आता है तो सारे सिम्टम लेके तो आता नहीं है, एक अलग स्टेज आती है। तो उस स्टेज में देखते हैं कि कौन सी रूब्रिक्स प्रोमिनेंट है, तो उसकी जो है फीलिंग, मेन उसकी फीलिंग क्या है, ब्रायनिया एल्बा की फीलिंग क्या है। तो ब्रायनिया एल्बा की मेन फीलिंग ये होती है कि चूजेज द लेसर इविल, यानी कम नुकसान की तकनीक को अपनाता है, और हमेशा तोल मोल की, उसकी बार्गेनिंग वाली भावना उसके अंदर रहती है, यानी तोल मोल करता है कि ये चीज़ इतने की है तो ये इतना होना चाहिए, इतने की होनी चाहिए। इस तरीके से वो तोल मोल करता है, बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग का एक हम वीडियो अलग से बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो बार्गेनिंग होती है इसमें मेन रूब्रिक्स, और चूजेज द लेसर इविल, यानी कम नुकसान की तकनीक अपनाता है। अगर ऐसे बात करते हैं, और मेन पैसे की बात करता है, पैसे का वो जो है पता लगा, जैसे कोई पेशेंट आता है कहता है डॉक्टर साहब कि मेरे इलाज में कितना पैसा लगेगा और कितना टाइम लगेगा, यानी पहले से ही पूरा बायोडाटा आपका लेना चाहता है कि कितना आप उससे पैसे लेंगे। तो इस तरीके से तोल मोल करता है, फिर वो देखता है कि किसमें उसका नुकसान कम हो रहा है, वो तकनीक अपनाता है। तो इस तरीके से वो वहाँ पे ब्रायनिया एल्बा पेशेंट को ब्रायनिया एल्बा दिया जा सकता है। तो ब्रायनिया एल्बा के ये काफ़ी माइंड रूब्रिक्स हो गए हैं, ये भी बहुत हैं, आगे फिर देखा जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक करें, शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।